और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना आज सीजेआई पद की शपथ लेंगे। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज शपथ लेंगे। संजीव खन्ना चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ दिलाएंगी। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, जस्टिस खन्ना आज सीजेआई पद की शपथ लेने जा रहे हैं और 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो शपथ लेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज सुबह 10 बजे शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और 51वें नंबर पे जो है शपथ लेने जा रहे हैं। बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जो सिफारिश है, अब सेवानिवृत्त हो चुके चंद्रचूड़ सिंह जी ने सिफारिश की थी कि मेरे बाद जो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए। और उसके बाद 16 अक्टूबर को उन्होंने सिफारिश की थी और 24 अक्टूबर को सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। तो आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और तमाम जो केंद्रीय मंत्री दिल्ली में मौजूद हैं, सभी लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की बात की जाए तो उनका जो एक वकील के तौर पर जो करियर की शुरुआत हुई थी 1983 में, वो 30 हजारी कोर्ट में सबसे पहले प्रैक्टिस शुरू किए थे और बाद में वह आज जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर जो है शपथ ले रहे हैं। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। और अगर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के परिवार की बात की जाए तो देखिए, इनके पिताजी भी देवराज खन्ना जो है दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रहे, चीफ जस्टिस ऑफ मतलब जज रहे दिल्ली हाईकोर्ट के। और इनके चाचा की अगर बात की जाए तो इनके चाचा भी सुप्रीम कोर्ट में जज रहे उस जमाने में न्यायमूर्ति। और लेकिन वो आपातकाल लागू हो गया था, उस दौरान तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हुई थी, जिसके बाद कुछ डिसीजन उन्होंने ले लिया था और बताया जाता कि तत्काल उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए थे। तो यह एक बड़ी उपलब्धि उनके परिवार के दृष्टिकोण से भी, उनके परिवार के लोगों का मानना है कि एक जो सपना था, तीसरी पीढ़ी, देखिए लंबे समय से वकालत में उनका परिवार है और ये तीसरी पीढ़ी के मेंबर हैं जो आज जो है सबसे जो कहा जा सकता है कि सुनहरा पल है और जो लोगों ने ख्वाब देखा था, सपना संजोया था, पूरा होने जा रहा है। जी, अब इसी के साथ, क्योंकि देखिए डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने थे और 10 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो इस दशक में किसी सीजेआई का सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा है और कई सारे ऐतिहासिक फैसले सुनाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर चंद्रचूड़ सिंह जी की बात की जाए तो उनके कार्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता है। चाहे वो 370 हो या चुनावी बॉन्ड योजना जो थी, तमाम चीजों पर उन्होंने बड़ा कदम उठाया और लंबा कार्यकाल भी रहा। अगर संजीव खन्ना के कार्यकाल की बात की जाए जो आज शपथ लेंगे, तो इनका कार्यकाल 6 महीने का है। 13 मई 2025 को रिटायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र 64 साल हो गई है और 65 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं। तो उस हिसाब से 6 महीने का कार्यकाल बताया जा रहा है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि चंद्रचूड़ सिंह जी का कार्यकाल बहुत लंबा रहा और उन्होंने तमाम जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए उसमें उनकी भूमिका बड़ी रहेगी। चलिए, शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो जस्टिस संजीव खन्ना आज सीजेआई पद की शपथ लेंगे और भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।